नर्मदा पुराण हो। बहुत पहले हम यहाँ आए थे विष्णु पुराण लेके, बहन जी रोज आई थी उस समय, और बढ़िया उसी समय से परिचय हुआ था। 12 साल पुरानी बात है। फिर द्वितीय कथा हमारी इन्हीं बहन जी श्रीमती रचना रजक के घर में आयोजन बना, और उसकी प्रेरणा स्रोत कौशल परिवार रहे। पूछे उन्होंने कि हम कैसा करें, कथा सुनना है। फिर कोई वीडियो हमारा यूट्यूब में आपने दिखाया श्रीमती संध्या कौशल ने, और उस कथा के माध्यम से, उस एक लिंक मिल जाने के माध्यम से फिर हम गर्मी के समय में यहाँ आए। फिर गिरते पानी में श्रावण मास में जैसे ही शिव पुराण की पोथी आई है, आनंद के साथ में भवतारिणी मंदिर में शिव महापुराण की कथा संपन्न हुई। और उसी समय भक्तों की इच्छा हो गई थी कि नर्मदा पुराण होए। तो मैंने कहा भाई नर्मदा पुराण होवे तो एक परिक्रमा का रूप लेवे। जैसे परिक्रमा में जाएं तो पैदल जाएंगे तो बड़े दिन लग जाएंगे, वाहन से जाएंगे तो भी लग जाएंगे, तो क्यों ना कथा रूपी परिक्रमा का लाभ ले लिया जावे। सब नारियल पहन लें, शीशे में जल रख ले में, और वही नियम संयम के साथ में यह नर्मदा पुराण की कथा का लाभ ले ले में सब भक्त तैयार हो गए। शायद 108 नारियल का था। क्यों रचना बहन जी, हो गए 108 नारियल? सबको मिल गए 108? कितने? अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की सेवा को करे और पुण्य के बल को लूटते रहे। भगवत कृपा लेने का प्रयास हमें करना ही चाहिए। जिस विधि से बन जाए उनकी सेवा को करते रहिए, नाम लेते रहिए। तो आइए कथा के क्रम में अपन हनुमंतेश्वर तीर्थ की महिमा को श्रवण कर लिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का वह तीर्थ है, इसलिए भक्ति भाव के साथ प्रतिदिन बन जाए तो प्रतिदिन, ना बने तो कम से कम महाराज शनिवार मंगल के दिन हमें हनुमान जी महाराज के 12 नाम स्मरण करना ही चाहिए। प्रतिदिन बन जाए अच्छी बात है, यात्रा के समय बन जाए अच्छी बात है, पूजा के समय में अच्छी बात है। जब बन जावे बड़े भक्ति भाव से इनके नाम ले लें। ओम हनुमते नमः, अंजने सोनवे नमः, वायुपुत्राय नमः, महाबलाय नमः, रामेशाय नमः, फाल्गुन सखाय नमः, पिंगाक्षाय नमः, यमित विक्रमाय नमः, युदधिक्रमणाय नमः, सीता शोक विनाशाय नमः, लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, दशग्रीवदर्पहाय नमः। ये हनुमान जी के 12 नाम हैं। प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। पूजा के समय में सवेरे सवेरे नाम ले ले में कोई संकट प्राणी को नहीं आता, सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री महामुनि मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि हे महाराज, बड़े भक्ति बड़े भाव के साथ में माई रेवा के पावन तट में श्री भगवान महादेव की उपासना को करते हुए परिक्रमावासी हर नर्मदे कहते कहते आगे बढ़ते हैं। आगे नलेश्वर नाम का तीर्थ है, किनारे में बलबला कुंड के दर्शन है। एक कुंड है नर्मदा के तट में, ऐसी ताली बजाओ बुलबुल बुलबुल की आवाजें आती है। नर्मदे हर कहो तो उसमें से वो उठते हैं, हाँ फुब्बारे उठते। मैं देख के आया, जिसका नाम है बलबला कुंड, और बलबला कुंड में यदि ताली बजाए तो नीचे से बुड़बुड़े निकलते हैं और पानी के वो निकलते हैं। देख के आया, जैसा लिखा है पुराणों में, गलत नहीं है। जय बोलेंगे तो भी निकलता है, देखा है। वहीं अक्रूरेश्वर तीर्थ है, अक्रूर जी ने भी वहीं आके स्नान किया था। अक्रूर जी जो भगवान कन्हैया को लेने आए थे और सोने की रथ में बिठाए के गोकुल से मथुरा ले गए थे,
और सब गोपियां रोए थी। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही शो काम है। अंधे की शीला गिरी आधार श्याम नाम की, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। अक्रूर जी महाराज अपने जीवन में एक बार नर्मदा जी के क्षेत्र में आए हैं और श्री अक्रूर जी ने बड़ी भक्ति भाव के साथ में स्नान करके भगवान शंकर की पूजन किया है। अक्रूकेश्वर तीर्थ बना है। हे महाराज, ऐसे अक्रूकेश्वर तीर्थ की महिमा बताई गई है श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे नर्मदा पुराणे नर्मदा चरित्राय नमः। बोलिए नर्मदा मैया की हो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किसी बात की चिंता। किसी बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हरि शरणं 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 हरि शरणं। किस विधि से आऊं? यदि नर्मदा दौड़ के आ रही है तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। तो समुद्र महाराज हाथ जोड़ा है
और 24 मील तक नर्मदा जी को लिवाने आया, स्वागत कर। वड़ का वृक्ष आज भी है, आज भी समुद्र महीने में 2 बार यहाँ तक आता। माने ज्वार भाटा आज तक अमावस और पूर्णिमा को इस वड़ के पेड़ तक आज भी समुद्र आता। और ऐसा ही नहीं आया, लौटते लौटते दंडवत करते करते सा सम्मान नर्मदा जी को लिवाने आया। और समुद्र ने आया है, हाथ जोड़ा है और प्रार्थना किया है, जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। हे भगवती, मैं समुद्र उमड़ता हूँ, बड़ी बड़ी लहरों को लेता, और आप आए रहे हैं तो मैं स्थान दूंगा, जगह दूंगा, आइए स्वागत है। तब नर्मदा जी का वेग वहां कम होगा, नहीं तो बड़ी प्रबल वेग से उछलती कूदती मैया जा रही। और बड़े सम्मान के से समुद्र ने कहा, चल मैं लिवाने आया। सा सम्मान बड़े भक्ति भाव से शंखनाद करती हुई शंख ध्वनि होने लगी, स्वर्ग की देवता सुमन बरसाने लगी, जय जयकार होने लगी, स्तुति होने लगी, प्रार्थनाएं होने लगी, देवगण जय हो करने लगी कि मां नर्मदा अब समुद्र में जा रही हैं। तो सब देवताओं ने चुनरी रख लिया, देवताओं ने सम्मान के लिए जनेऊ रख लिया, रखो अपने अपने जनेऊ। देवताओं ने नारियल रख लिया कि समुद्र को नारियल बड़ा प्रिय है, जनेऊ बड़ा प्रिय है, विष्णु रूप में है और दक्षिणा भी बड़ी प्रिय है, और नर्मदा जी को चुनरी बड़ी प्रिय है। ये सारी सामग्री रख के और सब सुर समूह ये स्तुति करने लगे। इसलिए नियम है, परगमावासी जाता है और जहाज में जब बैठता है, यदि वाहन से गए हैं तो पुल पीछे रह जाएगा, आपको वाहन यहाँ तक छोड़ देगा और पीछे लौट के आके पुल में पार होके मीठी तलाई बात तरफ जाके खड़े हो जाएगा। और यदि आप पैदल यात्री हैं तो पैदल में तो फिर वाहन का कोई सवाल है ही नहीं, जहाज में बैठना। कभी सवेरे 5 बजे जहाज मिलेगी, कभी 6 बजे मिलेगी, कभी 8 बजे मिल जाए, और 25-40 श्रद्धालुओं को बिठा लेते हैं और नर्मदे हर कहते हुए जहाज चलती है। और जहाज चल रही है, समुद्र का जल अथाह है, जल जहाँ देखो वहाँ जल ही जल नजर आएगा। और बीचों बीच जब जहाज पहुँचती है तब वो केवट कहते हैं कि यहीं नर्मदा जी संगम करी है, रेवा सागर संगम है, अपनी चुनरी दे दो, अपनी सीसी में जल भर लो और नारियल दे दें, जनेऊ दे दें, दक्षिणा दे दें। ऐसी प्रार्थना वो केवट जब करते हैं तो वहाँ जनेऊ चढ़ाने का विशेष महत्व हो जाता है। सब लोग प्रार्थना करें कि मैया एक तरफ का वर्णन हुआ, एक तरफ की यात्रा हो गई, अब दूसरे तरफ हमें पार लगा दे। तेरे उत्तर तट में आएंगे, मीठी तलाई के दर्शन करेंगे। और मीठी तलाई में एक कुआं है, उस कुआं का नाम मीठी तलाई है। वहाँ स्नान होता है, भोजन होता है। और मीठी तालाब में जो एक छोटा सा गांव मिलता है उसका नाम दहेज। हाँ, अभी भी याद है, मैं पढ़ के आया था, लिखा है दहेज, दाहेजा। उस गांव ही का नाम दहेज है। दहेज पहुंचना पड़ता। और श्री मार्कंडेय जी महाराज बोले, अब समुद्र में पार लग रहे हैं, विमलेश्वर तीर्थ के दर्शन करेंगे। यहाँ विमलेश्वर लिंग मिले और विमलेश्वर भगवान के दर्शन करके अब नाव में बैठ के जाएंगे। सब अपने नारियल रख लें, प्रार्थना कर लें और दक्षिणा रख लें। अब यही समझिए कि जहाज में बैठे हैं, कछु देना पड़ेगा मल्लाह को, तो कछु दक्षिणा लगेगी। बैठे रहिए, आपके पास हम भेज रहे हैं भक्त लोगों को। एक आध कुछ ऐसी चादर वादर रख लें या फिर कुछ बड़े बर्तन रख लें। सब नारियल छोड़ देंगे, जनेऊ छोड़ देंगे, दक्षिणा छोड़ देंगे।
लाल चुनरिया, हे मोरी मैया लाल चुनरिया। सभी जयकारा लगाइए, बोल नर्मदा मैया की। और झूमते हो गाएंगे, अरे नरियल भी लाई माई तोर लाने, लाए चुनरिया तोर लाने। नरियल भी लाई माई तोर लाने, लाए चुनरिया तोर लाने। तोर लाने रे बा तोर लाने, लाए चुनरिया तोर लाने। हो तोर लाने मैया तोर लाने, लाए चुनरिया तोर लाने। अरे सोने की नथनी और पाँव पे जनिया, हे मोरी मैया पाँव पे जनिया। सभी झूमते गाएंगे, अरे करधन भी लाई माई तोरे लाने, लाए चुनरिया तोरे लाने। करधन भी लाई माई तोर लाने, लाए चुनरिया तोर लाने।